नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह से खबरों को घुमा घुमा कर और आपको मीडिया मैनेजमेंट किस तरह से किया जा रहा है यह आप भलीभांति जानते हैं। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम आपको सच्ची और सही खबरें, आपके बच्चों की बेरोजगारी की खबर या आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर स्वास्थ्य की क्या हो सकता है, स्वास्थ्य में किस तरह से यदि आपको नकली सामान मिल रहा है, नकली घी मिल रहा है, नकली नमक मिल रहा है, उसकी खबर देखकर आपको हम सजग करते हैं, सुरक्षित करते हैं, स्वस्थ बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं तो मीडिया आपको असुरक्षित करने की भावना से आपको न्यूज़ प्रसारित करता है। तो क्या है आज की बड़ी खबर? जी हाँ, आज की बड़ी खबर यह है कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार अब घर घर जाकर जाति पूछेगी सरकार। जी हाँ, ये बड़ी खबर। पहलगाम हमले के बाद जनता में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच सरकार ने जाति जनगणना की घोषणा करके चौंका दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना के साथ जाति की गिनती कराने का फैसला किया है। आज़ादी के बाद पहली बार सरकार घर घर जाकर जाति पूछेगी। खबर भास्कर से ही। पहलगाम हमले के बाद जब लोग देश के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, ठीक इसी बीच ये फैसला सोची समझी रणनीति है। इससे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग के समानांतर नई चर्चा छेड़कर सेना और सरकार को दबाव से उबारना है। वहीं राहुल गांधी ने कहा, बड़ी बात कही राहुल गांधी ने, जो कि जाति जनगणना को लेकर हमेशा बयान देते रहते हैं और हमेशा कोशिश करते हैं जाति जनगणना की बात करने की। राहुल गांधी ने कहा था कि जाति जनगणना कराएंगे, अब सरकार टाइमलाइन दे। पहले पीएम कहते थे कि 4 ही जातियां हैं, अब घोषणा की है। हमने कहा था कि जाति जनगणना कराएंगे, 50% आरक्षण की सीमा को भी तोड़ेंगे, हम सरकार के साथ हैं, इसकी टाइमलाइन बताए। जी हाँ, राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बात कही है। वहीं लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने भी कहा कि हमें जातिवाद कहने वालों को जवाब मिल गया, बहुत कुछ बाकी, हम इन्हें भाजपा संघ को नचाते रहेंगे। जी हाँ, बड़ी बात कही। जनगणना की शुरुआत जिलों प्रखंडों की सीमा फ्रीज करने के 3 महीने बाद होती है। इस पर 30 जून तक रोक है। सबसे 31 सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें 10वां SC ST या अन्य जाति का होता है। अब इसी में जाति दर्ज होगी, इसमें OBC भी दर्ज होगा। यानी एक बार फिर राहुल गांधी ने जो डिमांड की, जो मांग की, वह वापस पूरी करने के लिए सरकार तैयार हो गई है। वहीं जाति जनगणना अंग्रेज राज में 1881 से 1931 तक जनगणना में जाति गिनी जाती थी। और अब दूसरी खबर, राजस्थान भीषण गर्मी की चपेट में है। गर्मी से हाल बेहाल है और हीट वेव से पारा लगातार चढ़ रहा है। भीषण गर्मी के चलते आम जन जीवन बुरी तरह से प्रभावित है। बुधवार को बाड़मेर में 46.8 डिग्री के करीब पहुंच गया, जो कि इस सीजन में अब तक का सर्वाधिक तापमान है। जैसलमेर में पारा 46.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। 5 शहरों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार से एक पश्चिमी विक्षोभ सिस्टम सक्रिय होने से आंधी बारिश का दौर चलेगा। लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से 6-7 मई तक मेघ गर्जन के साथ अंधड़ का अलर्ट है। तो हो सकता है कि आपको गर्मी अब फिर थोड़ी कम परेशान करे। कल आखा तीज थी। जी हाँ, आखा तीज पर राजस्थान में कई जगह बाल विवाह होते हैं, जिसको रोकने का प्रयास कई सालों से किया जा रहा है। उसके बावजूद भी आम जनता, आम आदमी इसको लेकर सजग नहीं है। वह अपने बच्चों की जिंदगियां क्यों खराब करने पर लग जाता है, जबकि उसके खिलाफ केस भी दर्ज किया जाता है। कैसे समझाएं, कितने सालों से समझाएं, लेकिन समझ में नहीं आती। तो इसके लिए आप अवश्य कमेंट करके बताएं कि किस तरह से सुझाव दें। बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से कई NGO ने 3 महीने में 156 बच्चों के बाल विवाह रुकवाने का दावा किया है, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान के अलग अलग जिले में आखा तीज पर कई बाल विवाह हुए।
भीलवाड़ा के तिलस्वा महादेव में आका तीज पर हुए बंजारा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 15 जोड़ों की शादी हुई। ये जोड़े बिजोलिया क्षेत्र के आरोली, चंपापुर, मध्य प्रदेश के नीमच, मनासा, आंतरी आदि क्षेत्रों से आए थे। इनमें से 4 जोड़े नाबालिग थे। ऐसे ही मांडल, कोदू, कोटा, दौलतगढ़ सहित कई क्षेत्रों में बाल विवाह हुए। चर्चा इनकी होनी चाहिए, लेकिन चर्चा किसी दूसरी बातों पर होती है, दूसरे विषयों पर होती है। क्यों होती है यह आप भली भांति अब जानते हैं। अलवर में एक और बड़ी खबर। अलवर में फिर जहरीली शराब ने 6 परिवार उजाड़ दिए। सलीसेट के समीप पैतपुर, किशनपुरा व भक्तपुरा गांव में जहरीली शराब से 3 दिन में 6 लोगों की मौत हो गई। 4 का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 26 से 28 अप्रैल के बीच हुई इन मौतों का खुलासा बुधवार को हुआ, जब प्रशासन को इसकी भनक लगी। लेकिन आप मीडिया पर इसकी कहीं चर्चा देखेंगे नहीं देखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं हमारी नैतिकता में कितनी गिरावट आ सकती है, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। अलवर में नीट की तैयारी कर रही छात्रा को अगवा किया गैंगरेप। जी हां, एनईबी थाना क्षेत्र में कोचिंग छात्रा से गैंगरेप का मामला आया है। आरोपी 4 युवक छात्रा को टेम्पो में अगवा करके ले गए और 3 घंटे तक दरिंदगी की। बाद में बदमाशों ने उसे सिटी हॉस्पिटल के पास छोड़कर भाग गए। बदमाशों ने गैंगरेप के फोटो और वीडियो भी बनाए हैं। पुलिस ने मंगलवार को टेम्पो चालक समेत 4 लोगों के खिलाफ गैंगरेप और अपहरण का केस दर्ज कर लिया है। हालांकि पुलिस बहुत सजग होती है, सावधान होती है, बहुत जल्द इसके अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन आप अपने आप को नैतिकता में गिरावट ना करें, क्योंकि आप कहीं पर भी अपराध से छूट नहीं सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पुलिस विभाग में 383 पदों पर सब इंस्पेक्टर की भर्ती की मंजूरी दे दी है। भर्ती की स्वीकृति मिलने के बाद पीएचक्यू ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थना भेज दी है। इससे राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का 5 साल बाद अवसर मिलेगा। इससे पहले एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। हालांकि भर्ती परीक्षा पेपर लीक के चलते विवादों में घिर गई थी। भर्ती में चयनित एसआई की ट्रेनिंग पूरी हो गई, लेकिन अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई। मामले की जांच एसओजी कर रही है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से बड़ी खबर। एसएमएस हॉस्पिटल में एक मरीज की किडनी से 5 सेंटीमीटर का स्टोन निकालने में डॉक्टर्स ने सफलता हासिल की है। जटिलता ये थी कि मरीज की किडनी जन्मजात ही पेट की जगह हार्ट लंग्स में थी। ऐसी स्थिति को इंट्राथोरेसिक किडनी कहा जाता है और इसका ऑपरेशन करना काफी मुश्किल होता है। डॉक्टर्स ने बताया कि 10 लाख में से 1 का ऐसा होता है कि उसकी किडनी ही थोरैक्स में या आसपास हो। डॉक्टर्स का दावा है कि प्रदेश में इस तरह का पहला केस है जिसकी सफल सर्जरी की गई है। वहीं एसएमएस अस्पताल के ऑर्थो विभाग में हिप ट्रांसप्लांट किए गए हैं। भरतपुर भागी की 62 साल की रसाल देवी के दोनों हिप ट्रांसप्लांट किए गए हैं। वरिष्ठ आचार्य डॉक्टर अनुराग धाकड़ ने बताया कि सामान्यतया दोनों घुटनों के जोड़ एक साथ बदले जाते हैं, लेकिन दोनों कूल्हे के जोड़ एक साथ बदलना काफी मुश्किल होता है। तो एसएमएस अस्पताल में महिला के दोनों हिप ट्रांसप्लांट किए गए। महिला अब सही है, स्वस्थ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने अविवाहित दुष्कर्म पीड़िता के 20 सप्ताह के भ्रूण को गर्भपात करवाने की मंजूरी दे दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया। हाईकोर्ट ने फैमिली पेंशन से जुड़े एक मामले में तलाकशुदा बेटी को भी फैमिली पेंशन का हकदार माना है। अदालत ने राज्य सरकार की शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि वह स्कूल लेक्चरर और उनकी पत्नी की मृत्यु होने के चलते उनकी तलाकशुदा बेटी को भी इस वर्ग में तत्काल फैमिली पेंशन जारी करे। जस्टिस सुदेश बंसल ने निर्देश सुमन की याचिका पर दिया। में राजस्थान रोडवेज की बुधवार को धौलपुर से जयपुर आ रही बस में अजीब वाकया हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि एक ही बस को 4 अलग अलग जगह चेक किया गया और हर जगह बेटिकट यात्री मिले। दरअसल मामला राजस्थान रोडवेज की धौलपुर डिपो की बस का है, जिसे 4 जगह चेक किया गया और इस दौरान चारों जगह से कुल 44 बेटिकट यात्री मिले। सवाई मानसिंह स्टेडियम आज जयपुर में गुरुवार को फिर राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल का T20 मैच खेला जाएगा। शाम 7:30 बजे से खेले जाने वाला ये मैच बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए पुलिस ने रूट डायवर्जन किया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी गेट से यूनिवर्सिटी मोड़ होते हुए टोंक रोड की तरफ आने वाला ट्रैफिक जनता स्टोर से डाइवर्ट कर समानांतर मार्गों से निकाला जाएगा। हर व्यक्ति जो भी
प्रशंसक है, मैच देखने आएगा वह वैभव सूर्यवंशी की एक ताबड़तोड़ पारी को फिर से देखना चाहेगा। अब देखना यह है कि वैभव सूर्यवंशी फैंस को कितना संतुष्ट कर पाते हैं। चंडीगढ़ में बुधवार को आयोजित दूसरी इंडियन ओपन रिले प्रतियोगिता में राजस्थान के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। राजस्थान एथलेटिक्स एसोसिएशन के महासचिव देव नारायण के अनुसार अंडर 20 महिलाओं की 4 गुणा 100 मीटर रिले में राजस्थान की कृतिका राठौड़, सोनू रावत, पूनम और अनकार चौधरी की टीम ने 53.89 सेकंड समय के साथ रजत पदक हासिल किया। शराब की दुकानें खुलने से आसपास के एरिया में कुछ तो माहौल गड़बड़ करता ही है, लेकिन सरकार किस तरह से उसको माहौल को शांत करती है या शांत करने के एवज में किस तरह से आम जनता वहां धरना प्रदर्शन करती है। इसी के चलते गोविंदराव जी के रास्ते जयपुर में खुली शराब की दुकान के विरोध में नारी शक्ति शुक्रवार से धरना प्रदर्शन अभियान चलाएगी। इसका कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने भी समर्थन किया है। इसके साथ ही व्यापारिक संगठनों ने भी सरकार से मांग की है कि नियम विरुद्ध आवंटित शराब दुकान को तुरंत बंद करवाया जाए। शराब की दुकान 24 घंटे खुली रहती है, जिससे आने जाने वाली महिलाओं से अभद्रता की जाती है। अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए नारी शक्ति गुरुवार को जन जागरूकता रैली निकाली जाएगी। चांदपोल बाजार व्यापार मंडल, गणगौरी बाजार, किशनपोल बाजार व्यापार मंडल, श्री खंडेलवाल वैश्य सहित कई व्यापारी इस शराब की दुकान को बंद करवाने के लिए समर्थन भी दिया है। एक और बड़ी खबर, आपके आसपास आप कचरा संग्रहण, डोर टू डोर कचरा संग्रहण होता है, लेकिन आप इसको क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, इसकी एक खबर। शहर के मानसरोवर, मुरलीपुरा, मालवीय नगर जोन में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने का काम किया जाता है। इन वार्डों में कचरा संग्रहण के बदले लोगों से राशि भी वसूली जा रही है। कचरा गाड़ी नहीं आने के कारण अस्थायी कचरा डिपो की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग कचरा संग्रहण नहीं होने के कारण ढेर में आग लगा देते हैं। ऐसा ही एक मामला गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर के पास बने अस्थायी कचरा डिपो का है। यहाँ कचरा ज़्यादा होता है तो उसमें आग लगा दी जाती है। आग लगा दी जाती है, हवा चलेगी तो आसपास के एरिया में आग लगने का खतरा रहता है। तो आम आदमी से निवेदन है कि कचरा संग्रहण हो रहा है, डोर टू डोर होता है, इस पर ही आप डालने का प्रयास करें, वरना इस तरह से आग लगाने से आसपास के एरिया में भी आग लगने का खतरा हो सकता है। वक्फ संशोधन कानून का लगातार विरोध जारी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर शहर में समाज के लोगों ने बुधवार रात 15 मिनट के लिए बत्ती गुल रखी। शहर रामगंज 4 दरवाजा, सुभाष चौक, आमेर घाट गेट सहित कई इलाकों में 9 बजे से 9:15 तक लाइटें बंद रखी गई। शहर में मुस्लिम प्रोग्रेसिव फेडरेशन ने मुस्लिम समाज से लाइट बंद रखकर शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उनका कहना है कि वक्फ कानून अन्यायपूर्ण, अलोकतांत्रिक और इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ है। ये मुस्लिम समुदाय के अधिकारों और धार्मिक संपत्तियों में सरकार की दखलंदाजी को बढ़ावा देगा। यह सिर्फ एक समुदाय का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का मुद्दा है। सरकार जब तक कानून को वापस नहीं लेती, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगा। आप इसकी कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं देखेंगे। विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में गुरुवार से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा होने जा रही है, जिसकी पूर्व संध्या पर विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा की तैयारियां दोपहर से ही शुरू हो गई थी, जिसमें 21,000 महिलाओं के पहुंचने का दावा किया गया था। इसके बावजूद आयोजकों द्वारा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। भास्कर की बड़ी खबर, नतीजा ये रहा कि महिलाएं दोपहर में ही वहां पहुंच गई और अपनी बारी का इंतजार करते हुए 2 से 3 घंटे तेज धूप में खड़ी रही, जिसकी वजह से कई महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। पानी की कमी की वजह से कई महिलाएं बेहोश हो गई, जिन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला जा सका। यहाँ गुरुवार से MP सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण का वाचन करेंगे। इसकी आप कहीं कोई चर्चा नहीं देखेंगे। नीट यूजी की परीक्षा 4 मई को दोपहर में 2 से शाम 5 बजे तक होगी। इस बार कहा जा रहा है कि NTA नीट यूजी की परीक्षा का लेवल टफ रखेगी। हाल ही जेईई मेन के सेशन 2 में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा दिए गए। उसी तर्ज पर नीट के हर विषय में 3-4 कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे। अब देखना यह है कि किस तरह से सवाल आएंगे और किस तरह से सवाल हल करेंगे। कोशिश यह होनी चाहिए सरकार की कि यह आउट ना हो।
राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति अब ठोस करने का रोड मैप मिला है। सचिन पायलट के अध्यक्ष पद छोड़ने से लेकर अब तक हजारों बूथ ब्लॉक भांगी पड़े थे। इतना ही नहीं, 7 जिले ऐसे जिनमें आज भी अध्यक्ष नहीं है। अब 60 दिन का टास्क मिला है। इन 60 दिन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उनकी टीम ने करीब 53,000 जिलों से लेकर बूथ इकाइयों का गठन नहीं किया तो आला कमान स्तर से कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। ऐसे संकेत राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी दिए हैं। हालांकि पार्टी का कहना है कि 52,000 बूथ इकाइयों में से 40,000 का लगभग गठन हो चुका है, लेकिन आला कमान को मिली रिपोर्ट के अनुसार पूरी 52,000 की इकाइयों का गठन बाकी है। पायलट के हटने के बाद सारी इकाइयां भंग कर दी गई थी। दोबारा ग्रास रूट लेवल तक काम ही नहीं हुआ। राजस्थान में 52,000 बूथों पर नियुक्तियां होनी है। ग्रास रूट पर 52,000 बूथों पर भी टीमों का गठन होना है। प्रत्येक टीम में 10-10 कार्यकर्ताओं की नियुक्ति होगी। इससे लेकर भी संगठन में लगातार बूथ लेवल तक के सक्रिय कार्यकर्ताओं को लेने की प्रक्रिया चल रही है। यदि 52,000 इन नियुक्तियां हो जाए तो इससे कांग्रेस को बहुत मजबूती मिल सकती है। या कितनी मजबूती मिल सकती है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। वहीं राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति बोर्ड का गठन कर दिया है। इसमें अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होंगे। 1 मई से यह बोर्ड का गठन मान्य होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर दी है। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 16वीं राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए 15 समितियों का गठन किया है। नियम समिति में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों और 3 पूर्व मंत्रियों को शामिल किया गया है। वसुंधरा गहलोत और पायलट एक ही कमेटी में 15 समितियों में नए सभापति बनाए गए। 16वीं राजस्थान विधानसभा के तृतीय अधिवेशन का सोमवार को सत्रावसान किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि इससे विधायकों को नए सिरे से प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश को 2030 तक $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने में एशियाई विकास बैंक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी निर्वाह करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के क्रम में 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने के लिए एडीबी का सहयोग महत्वपूर्ण रहेगा। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा कि डेनमार्क की तकनीक का इस्तेमाल कर राज्य सरकार ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन के कार्य कर रही है। खर्रा बुधवार को आवासन मंडल में डेनमार्क से आए राजदूत रस्मस और उनकी टीम के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। नदियों के वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कार्य प्रशंसनीय, ये कहना है राजदूत डेनमार्क का। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में बुधवार को गुलाबो पद्मश्री महोत्सव लोक कला रत्न सम्मान सीजन 2 का आयोजन किया गया। गुलाबो सपेरा नृत्य संगीत संस्थान एवं जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पद्मश्री गुलाबो सपेरा एवं ग्रुप के साथ डीनो बंजारा की विशेष प्रस्तुति हुई। रंगायन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश की 51 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से हुई। इसके बाद मंच पर 51 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान गुलाबो ने कहा कि 2016 में मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला था। ये मेरा नहीं, राजस्थान के आर्ट का सम्मान है। एसएमएस स्टेडियम जयपुर में अब 1 मई को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। तब हर छक्के के साथ रन नहीं बल्कि बदलाव भी गूंजेगा। इस हाई वोल्टेज मुकाबले को आईपीएल 2025 का आधिकारिक #पिंक प्रॉमिस मैच घोषित किया गया है। इसमें हर छक्के पर सांबर क्षेत्र के 12 घरों को सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा। हर छक्के पर 6 घर राजस्थान रॉयल्स फाउंडेशन और 6 घर ल्यूमिनियस पावर टेक्नोलॉजीज की ओर से रोशन किए जाएंगे। यह पहल सिर्फ क्रिकेट का जश्न नहीं बल्कि ग्रामीण राजस्थान में महिलाओं के नेतृत्व में बदलाव की गूंज है। राजस्थान रॉयल्स और आरआरएफ की तरफ से चलाए जा रहे पिंक प्रॉमिस अभियान का मकसद है रूरल वुमेन लीडर्स को सशक्त बनाना, जिनमें से कई अब प्रमाणित सोलर इंजीनियर बन चुकी है। आरआरएफ ने पिछले साल 260 घरों को सोलराइज किया था। भारतीय मां के साथ पिछले दिनों भारत आई पाकिस्तानी पिता की 1.5 वर्षीय बेटी अब भारत में ही मां के पास रहेगी। सरकार के नए नियमों के तहत उसे डिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। केंद्र के उच्च अधिकारियों ने बच्ची को भारत में रहने की अनुमति दे दी है। जैसर के गांव 3 LC एक महिला और भोर रश्मि पुत्री ललित राठौड़ की करीब 3 साल पहले पाकिस्तान के उमरकोट के रहने वाले डॉक्टर धनपत सोडा के साथ शादी हुई थी। भोर रश्मि 3 अप्रैल 2025 को घूमने के लिए अपने पीहर जैसर आई हुई थी। इसी बीच वह
अपनी 1.5 वर्षीय बेटी को भी साथ लाई। यानी पाकिस्तानी पिता की 1.5 वर्षीय बेटी भारत में मां के पास रहेगी। चिड़ावा कस्बे की अरडावतिया कॉलोनी में 8 दिन से बोरवेल खराब पड़ा था। लोग पानी के लिए परेशान थे। अधिकारियों को कई बार शिकायत की, लेकिन हर बार जवाब मिला, खराब बोरवेल ठीक करने के लिए जरूरी सामान स्टोर में नहीं है। परेशान मोहल्ला वासियों ने चंदा करके बाजार से पार्ट्स खरीदे और अधिकारियों को अवगत कराया। इसके बाद बुधवार को जलदाय कर्मी खराब बोरवेल की मरम्मत करने पहुंचे, तब लोगों ने बैंड बाजे के साथ उनका स्वागत किया। मजदूर दिवस के मौके पर चाइल्ड लाइन की टीम ने मजदूर दिवस से पहले कार्रवाई करते हुए 34 बाल श्रमिकों का रेस्क्यू किया है। ये सभी एक पिकअप में थे। इन्हें 12 जिले के सोरसन व देवपुरा से कैटरिंग ठेकेदार कोटा में एक विवाह समारोह में काम के लिए ला रहा था। सूचना पर टीम ने पीछा कर एसपी ऑफिस के पास पिकअप रुकवा दी, जिसे बोरखेड़ा थाने लेकर पहुंचे। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह भी वहां पहुंचे। तब बच्चों का नानता बाल कल्याण समिति के ऑफिस ले जाया गया। भीषण गर्मी के बावजूद 44 बच्चों को ठूस ठूस कर भरा हुआ था। राजाखेड़ा बाईपास धौलपुर के स्थित तगावली क्षेत्र में नगर परिषद ने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की 8.5 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करा लिया। इस जमीन पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बांकेलाल लोधा ने बीते 15 साल से कब्जा कर रखा था। जीण माता शेखावटी के संस्थापक और नारी सम्मान के लिए प्राणों की आहुति देने वाले महाराव शेखाजी का 537वां निर्वाण दिवस मनाया गया। बुधवार को दोपहर 12:15 बजे जीण माता के पास ग्राम रलावता में शेखाजी स्मृति स्थल पर कार्यक्रम किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जिले के 1215 माँबाड़ी केंद्रों और डे केयर केंद्रों में घटिया राशन सप्लाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। मामला दैनिक भास्कर ने उठाया था और 28 अप्रैल को खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग से मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी ने यह रिपोर्ट मांगी है। अब देखना यह है कि इनका किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर के रातनाड़ा थाना पुलिस ने भाटी चौराहे स्थित गणेश मंदिर रोड पर विदेशी नागरिकों का निजी डेटा चुराकर बेचने के गिरोह को पकड़ा है। यह गिरोह कॉल सेंटर के जरिए ठगी करता था। ठगों का कॉल सेंटर पकड़ा। विदेशियों का पर्सनल डेटा चुराते, वेरिफिकेशन का डार्क वेब पर बेच देते। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नीट यूजी 2025 परीक्षा 4 मई को आयोजित की जा रही है। परीक्षा नजदीक आते ही साइबर ठग सक्रिय हो गए। ठगों ने पेपर लीक करने का झांसा देकर ठगी शुरू कर दी है। परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर कथित पेपर लीक प्राप्त करने से संबंधित सूचनाओं ने छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता बढ़ा दी है। ठगी से बचने के लिए पुलिस मुख्यालय से डीजी साइबर क्राइम हेमंत प्रियदर्शी ने एडवाइजरी जारी की है, जिसमें छात्र व अभिभावकों को ऐसे ठगों से सावधान रहने की सलाह देते हुए बताया कि परीक्षा की प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित और गोपनीय है। पेपर लीक होने की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान के शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल में आई तकनीकी खामी 8वीं बोर्ड के कई विद्यार्थियों पर भारी पड़ सकती है। पोर्टल में आई तकनीकी खामी के चलते बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के सत्रांक अपलोड नहीं हो सके थे। अब इन विद्यार्थियों का परिणाम अटकने की नौबत आएगी। ऐसे में शिक्षक परेशान है। विभाग 24 अप्रैल तक सत्रांक भरने का समय दिया था, लेकिन अंतिम तिथि से पहले ही पोर्टल में तकनीकी खामी आ गई। कई शिक्षकों ने सत्रांक अपलोड भी कर दिए, लेकिन वह सेव नहीं हो सके और पोर्टल से उड़ गए। कई शिक्षक तो अपलोड ही नहीं कर सके। राजस्थान पुलिस अकादमी के ऑडिटोरियम में बुधवार को ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को लेकर राज्यव्यापी ऑपरेशन इस्माइल कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला सुबह 11 से शाम 4 बजे तक चली। इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को उनके अधिकारों की जानकारी देना और थाना स्तर के नोडल पुलिस अधिकारियों को संवेदनशील बनाना था। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।